हेलो स्टूडेंट्स। आज की मैं जीके शर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो। और आज मैं आपको हिंदी नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ। हिंदी का जो गद्य खंड का आपका बातचीत जो छूट गया था, 2 3 पैराग्राफ, उसको कल के वीडियो में हम देखेंगे। फिलहाल आज इंग्लिश का वीडियो देखते हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के साथ इंग्लिश हमेशा से एक समस्या रही है। और इस समस्या को सुलझाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं कि आपके साथ जुड़े। तो आज हम इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वह लेकर आए हैं। तो आइए जानते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस बारे में लिखा गया है, किनके द्वारा लिखा गया है। तो आपको बताते चले कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक जैकोबियन एज के बहुत ही फेमस पोएट जॉन डॉन साहब के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन साहब का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। इनको द पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। याद रखिएगा, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीवीआई है। और जहाँ भी जो क्वेश्चंस बनता है वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसको मैं पॉइंट आउट करते चलता हूँ, आपको बताते चलता हूँ। तो आपको याद रखना है कि जॉन डॉन इज नोन एज द पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? लंदन के एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में। याद रखेंगे, ये क्रिश्चियन नहीं थे, ये रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो लंदन में। एक चीज और याद आपको रखना है कि जॉन डॉन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। अपने कैथोलिक धर्म के होने के कारण जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बगैर स्नातक की डिग्री हासिल किए हुए निकाल दिया गया था। He studied law and read theology। ये क्वेश्चन 2021 में पूछ चुका है मेरे बच्चे कि जॉन डॉन ने किस चीज का अध्ययन किया है। तो जॉन डॉन स्टडीड लॉ, वो एक अच्छे लॉयर थे, एंड रेड थियोलॉजी, और उन्होंने थियोलॉजी को भी रीड किया है। आगे आपको बताते चलते हैं कि ही आल्सो participated into 2 naval expeditions and became secretary to a powerful noble, a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। आपको बता दे कि जॉन डॉन 2 नौसेना के कार्यक्रम में भी भाग ले चुके हैं। नौसेना के साथ भी वो 2 बार रह चुके हैं इंग्लैंड के। और एक बिजनेसमैन के यहाँ जब वो सेक्रेटरी की नौकरी कर रहे थे, तो उसी के भतीजी से चुपके से शादी करने के जुर्म में कुछ दिनों के लिए उनको जेल जाना पड़ा था। और वहां से निकलने के बाद उनको अपनी वो भी नौकरी गंवानी पड़ी। इन 1615 में जब उनकी उम्र 42 वर्ष थी, डॉन एंग्लिकन चर्च ज्वाइन करते हैं और वहां के महानतम प्रीचर्स में से एक बन जाते हैं। आपको मैं ज्यादा इंग्लिश वर्ड इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यही जरूरी है। इंग्लिश वर्ड्स में ही हमको ऑप्शंस मिलते हैं, इसलिए मैं प्रयास करता हूँ कि आपको ज्यादा इंग्लिश वर्ड्स को यूज करना सिखाऊं, उसको समझने का प्रयास करें। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क क्वेश्चंस। देखिए, जॉन डॉन का जो कुछ बुक्स हैं, वर्ड्स हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटार्स एंड एलिजीज एंड सेरेमोन्स, 3 उनकी महान रचनाओं का नाम है। इसको आपको याद रखना होगा। तो आइए हम आते हैं पोएम की ओर, देखते हैं पोएम को क्या कहते हैं। देखिए, आपको इसका थोड़ा सा बता देते हैं हम कि आपको पहले ही बताए हैं कि वो अपने आश्रयदाता के भतीजी से चुपके से शादी कर लेते हैं और उसके बाद ये दोनों अकेले अकेले रहते हैं, एक साथ रहते हैं पूरे परिवार से अलग। तो एक बार ये जाना चाहते हैं बाहर, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन perhaps he wants to go to जर्मनी। तो वहां पे जाने से इनकी जो प्रियतमा है, इनकी जो पत्नी है जिससे कि ये प्यार करते आ रहे थे, वो मना करती है और उसी को समझाते हैं ये, और हमारे लिए भी कुछ सबक छोड़ जाते हैं। तो
तो देखिए जब उनको मना करती हैं, क्योंकि इनको साथ में रहने का आदत लग गया था, इनकी पत्नी जो कि अनमोरे थी, उनको इनका लत लग गया था, एक साथ रहते थे, फैमिली से दूर थे दोनों कोई, तो वो रोकते हैं इनको जाने से, और ये उनको समझाते हैं कि देखो मैं इसलिए जा रहा हूँ, मेरे जाने के पीछे कुछ कारण है। तो देखिए क्या कहते हैं अपने प्रेमिका को, अपनी पत्नी को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कहते कि मेरी प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वेरीनेस ऑफ दी। देखिए वेरीनेस थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश टाइप का हो जाता है, हालांकि ओल्ड इंग्लिश से बहुत बात का है, लेकिन आज के जो पोस्ट मॉडर्न एज का इंग्लिश चल रहा है उससे बहुत ज्यादा अलग है। कहते कि फॉर वेरीनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक चुका हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ, थक गया हूँ, इस कारण से मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और नहीं मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और नहीं मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि इस दुनिया में मुझे तुमसे कोई ज्यादा प्यार करने वाली मिलेगी। वो जिद करती है, औरतें थोड़ा सा शकी स्वभाव की होती हैं, जब भी उनको छोड़ के जा रहते हैं, औरतों में थोड़ा सा एक स्नेह होता है अपने पति को लेकर, तो इसलिए वो ज्यादा थोड़ा सा भावुक रहती हैं, और वो रोकती हैं, तो उनको समझाते हैं कि नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कहते हैं कि दुनिया में कोई भी दूसरी लड़की मुझे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकती है, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस वेज टू यूज माई सेल्फ इन दिस द माई फैन डेज टू डाई, कहते हैं कि लेकिन यह सच है कि एक न एक दिन हमको मरना है, हर किसी को यहाँ मरना है, पति पत्नी साथ में तो मरते नहीं है ना, तो मुझे जब मरना होगा या मैं जब मर जाऊंगा तब तुम अकेले कैसे जीवन गुजारोगी, या हम अकेले कैसे जीवन गुजारेंगे, इस बात का अनुभव करने के लिए मैं मृत्यु से पहले मृत्यु का आनंद लेने के लिए तुमसे जा रहा हूँ मेरी प्रियतमा, मेरी जान, क्योंकि तुमसे अलग होना ही मृत्यु के समान है। हम जब जुदा होते हैं एक दूसरे से तो वो किसी मृत्यु से कम नहीं है। आगे फिर समझाते हैं, रोजित करती होगी, फिर रोती होगी, तो फिर उसको समझाते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कहते हैं देखिए यस्टर नाइट, अभी का जो मॉडर्न इंग्लिश हम पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि लास्ट नाइट, वो यस्टर नाइट है, जैसे कि आप यस्टरडे पढ़ते आते हैं। कहते हैं यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, कहते हैं कि कल शाम को ही तो तुमने देखा था, कल रात में ही तो तुमने देखा था कि सूरज चला गया था, लेकिन फिर आज वो वापस आ गया है ना, बट इट इज हियर टुडे, फिर आज वो यहाँ है। आगे क्या समझाते हैं, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, सूरज के पास, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए भी, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसकी ना तो कोई इच्छा है और न ही सूरज का कोई दिमाग है, नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही उसको यहाँ तक पहुंचने के लिए कोई छोटी रास्ता मिला है, मतलब कि जब सूरज के पास ना तो दिमाग है, न ही उसकी इच्छा है, न ही कोई छोटी पगडंडी मिली है उसको यहाँ तक आने के लिए, फिर भी वो रात को जाता है और अगले सुबह को आ जाता है, देन तब मेरी जान फियर नॉट मी, मेरे बारे में चिंतित मत हो, बट बिलीव दैट, लेकिन विश्वास रखो कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी देन ही, सिंस आई टेक, कि मैं उससे कहीं ज्यादा तीव्र गति से आऊंगा, कहीं ज्यादा तेजी से लौट आऊंगा, अगर तुम्हें मेरी याद आए, अगर तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो मैं काफी तीव्र गति से तुम्हारे पास चला आऊंगा, इवन सूर्य से भी तीव्र गति से तुम्हारे पास चला आऊंगा, मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, और सच कहें तो मैं उड़कर चला आऊंगा तुम्हारे पास। आगे समझाते हैं, ओ हाउ क्रूअल इज मैन्स पावर, अरे मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉर कैनॉट एट अनदर आवर, कि अगर अच्छा समय निकल गया, अच्छा वक्त निकल गया तो हम फिर उसको वापस नहीं ला सकते हैं, दोबारा नहीं पा सकते हैं, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और नहीं खोया हुआ समय वापस लाया जा सकता है, बट कम बैक चांस, पढ़ गया बेटा, बड़ा जल्दी बना लिया,
कहते हैं कि बट बैड चांस कम, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम उसमें अपनी शक्ति से लड़ते नहीं है, उलझ जाते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हमें उससे निकलने का प्रयास करना चाहिए, हमें उससे निकलने का तरीका तजुर्बा खोजना चाहिए। इट्स सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, हमें वो कला होनी चाहिए कि हम उन समस्याओं से कैसे निजात पाए। देखिए आगे फिर समझाते हैं, कहते हैं कि when thou shalt not wind, कहते हैं कि मेरी प्रेमिका, मेरी महबूबा, जब तुम सिसकियां ले लेकर रोती हो तो यू shalt not wind, तो तुमसे सिसकियां नहीं लेती हो, but shalt my soul away, लेकिन मेरे जिस्म से, मेरे शरीर से, मेरे रूह को तुम निकाल लेती हो। तो तुम्हारी सिसकियों में भी इतना आकर्षण होता है कि मैं तेरी ओर खिंचा चला आता हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा प्राण अब मेरा नहीं रहा, वो किसी और का हो गया है। जानो को क्या? When thou weep unkindly kind, और जब तुम जोर जोर से रोती हो, जब तुम पुकार पार पार के रोती हो, my life's blood doth decay, तो मेरा जो रक्त है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, बिल्कुल कूल हो जाता है। और आप जानते ही हैं कि मनुष्य का रक्त ठंडा कब पड़ता है, कब ठंडा होता है? जब मनुष्य मरने की स्थिति में होता है, जब मनुष्य बिल्कुल अचेत अवस्था में होता है। तो वही कहते हैं कि माई लाइफ ब्लड डोज डिके, जब तुम जोर जोर से रोती हो मेरी जान, तो मेरा जो रक्त है बिल्कुल ठंडा हो जाता है। इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंधेरा में किसी का बेटा, अंधेरा में किसी का देखना, देख के जाना ठीक है। कहते इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं होना चाहिए। That thou loved me as thou sayest, आगे क्या कहते हैं कि that thou loved me, जैसा कि तुम मुझसे प्यार करती हो और ऐसा तुम ही कहती हो, तुम ही कहती हो कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। If in thine my life thou waste, तो फिर मेरा जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो, है ना? मेरा जीवन को क्यों बर्बाद करती हो? यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरे जीवन को इस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। Thou art the best of me, तुम मेरे जीवन के खूबसूरत पल हो, तुम मेरे जीवन की खूबसूरत यादें हो। मैं तुम्हारे सहारे, तुम्हारे यादों के सहारे तो जीवन काट सकता हूँ, लेकिन मेरे जीवन को बर्बाद नहीं करो। जाते समय अगर ये रोती है तो कवि के दिल में कष्ट होता है, दर्द होता है। तो इसलिए कहते हैं कि मैं इस दुख भरी यादों को लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बिताए गए खुशियों के पल को मैं लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ। आगे क्या कहते हैं कि लेट नॉट दैट डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे इस दिल में तुम्हारे प्रति किसी भी तरह का बुराई को अंदर प्रवेश करने मत दो। मैं अपने अंदर तुम्हारे लिए किसी भी बुरी बात को लेकर आगे नहीं चलना चाहता हूँ। आ जाओ, कहाँ थी जी? रोटी बना रही थी। अच्छा, आप वीडियो बना रहे हैं? नहीं, हम तो पढ़ा रहे हैं। वीडियो में देखिए कहते हैं एंड मे दाई फेयर्स फुलफिल बट थिंक दैट वी, कहते हैं कि अरे पागल, सिर्फ इतना समझो कि आर बट टर्न असाइड टू एज दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी, कहते इतना समझो हम लोग एक ही बिस्तर पर है और करवट बदल कर सो रहे हैं। तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, बस करवट बदलने भर का देर है। और आगे क्या कहते हैं कि दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी, कि लोग जो कि एक दूसरे के दिल में रहते हैं उन्हें कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। फिर हम कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि कल हो सकता है कि 2 वीडियो अपलोड करें आपके लिए, एक तो हिंदी का जो छूट गया था फर्स्ट चैप्टर का उसको पूरा करेंगे, और दूसरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कल डील करेंगे। बिल्कुल एग्जामिनेशन को ध्यान में रखकर ये चला है, फिर हम उसके लिए एग्जामिनेशन मैराथन भी निकालेंगे। तो आप जुड़े रहिए और लोगों को भी जोड़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।